हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है और आज मैं अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह बात तब की है जब मैं 12वीं क्लास में था और मैं अपने गांव में ही रहकर पढ़ाई कर रहा था। हमारे घर पर मेरी बुआ की बेटी टीना भी हमारे साथ ही रहती थी। वह भी पढ़ रही थी अपनी ननिहाल में और मेरी बुआ राजस्थान में रहती है। टीना बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, एकदम मस्त माल। उसके आम बहुत बड़े और रसीले थे और उसके पीछे के दोनों तरबूज गोल मटोल थे और बहुत बड़े थे। उसको देखकर तो कोई भी दीवाना हो जाए। जब वह नहाने जाती थी तो मैं उसको देखकर रोजाना अपने नागराज को अपने हाथों से हिलाया करता था। एक बार मैंने उसे बाथरूम में एक हॉल से देखा तो वो पूरी की पूरी बिना पर्दों की थी। वह बार बार अपने दोनों आमों को मसल रही थी और मुंह से सिसकारियां भर रही थी। ये देखकर मेरा नागराज अंगड़ाइयां लेने लगा। तभी मैंने देखा कि वो धीरे धीरे अपनी गुफा में फिंगरिंग करने लगी थी। ये देखकर मैं और भी ज़्यादा उत्तेजित हो गया। मैं समझ गया था कि इसकी गुफा में बहुत ज़्यादा खुजली है और वह खुजली मुझे ही मिटानी पड़ेगी। तभी मैं उसकी गुफा को खोदने का प्लान बनाने लगा, पर मुझे पता नहीं था कि ये मौका मुझे बहुत जल्दी मिलने वाला है। वो यूँ हुआ कि मेरी चाची के भाई की शादी के होने की वजह से सभी फैमिली वाले दिल्ली जा रहे थे और मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे, इसलिए मैं जा नहीं पा रहा था। और टीना के भी एग्ज़ाम होने वाले थे, इसलिए वह भी रुक गई है। उसने मेरे खाना बनाने की जिम्मेदारी ले ली थी। वैसे भी वो वहाँ जाने में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थी। पूरे घर में मेरे दादी और टीना ही थे। मैंने दादी को कह दिया था कि मैं लेट नाइट स्टडी करूँगा और उसके बाद सोने जाऊँगा। मेरी दादी मुझे गुड नाइट बोलकर सोने के लिए चली गई। मुझे बार बार वही ख्याल सता रहे थे जो मैंने उस दिन हॉल में से झांक कर टीना को करते देखा था। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, तो मैंने टीवी चालू कर दिया और जब मैं टीवी देख रहा था तो टीना भी मेरे पास आ गई और मेरी बगल में लेट गई और टीवी देखने लगी। टीवी देखते देखते हम कब सो गए हमें पता भी नहीं चला। फिर करीब रात को 3 बजे मेरी नींद टूटी तो मैंने देखा कि टीना मेरे बगल में ही सो रही थी और उसका लोअर थोड़ा नीचे खिसक गया था, जिससे उसकी गुफा की झाड़ियाँ दिख रही थी। मैंने पहले टीवी ऑफ कर दिया और फिर उसे हिलाया और आवाज़ दी। मुझे लगा था कि वो जागी हुई है, लेकिन उसने मुझे कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। अब मैं समझ गया था कि वो पूरी गहरी नींद में है। मैंने सोचा आज मौका है तो ट्राई करके देख लेता हूँ। सो मैंने उसका लोअर धीरे धीरे नीचे उतारना शुरू कर दिया। मैंने उसके लोअर उसके घुटने तक कर दिया। धीरे धीरे अपना हाथ उसकी गुफा की झाड़ियों तक लेकर गया। फिर मैंने अपना हाथ को झाड़ियों पर फिराना शुरू किया। मैं ये देखना चाहता था कहीं वह जागी हुई तो नहीं है। तभी मैं समझ गया कि वो अब निडाल होने वाली है। अब उसके शरीर एकदम से कड़ गया और वो संतुष्ट हो गई। उसके बाद टीना मुझसे बोली, चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं, यहाँ हॉल में नानी कभी भी आ सकती है। इतना सुनते ही मैंने उसे गोद में उठा लिया और अपने रूम में लेकर जाने लगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा अचानक दादी मेरे सामने आ गई और मुझसे कहने लगी, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों और तुमने टीना को गोद में क्यों उठाया है? मैं बुरी तरह से डर गया था। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया कि मैं दादी से क्या कहूँ। अचानक मेरे दिमाग में खुरापत सूझी। मैंने बोला, दादी टीना के पैर में चोट लग गई है। वह पानी पीने के लिए उठी थी और सीढ़ियों में से गिर गई, इसलिए मैं उसे उसके रूम लेकर जा रहा हूँ। मेरी दादी बहुत परेशान हो गई। वह बोली, रुक जाओ, मैं डॉक्टर को कॉल करके बुलाती हूँ। अब मेरा दिमाग खराब होने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। आज इतना अच्छा मौका मिल रहा था मुझे, वह मेरे हाथ से जाने वाला था, लेकिन मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। मैंने कहा, इतनी ज़्यादा चोट नहीं है, थोड़ी बहुत चोट है। मैंने इसके पाँव पर मुँह लगा दी है, अब ये ठीक हो जाएगी। फिर दादी ने टीना से पूछा, बेटा ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? टीना बोले, नहीं नानी, आप जाकर सो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ी सी मोच आई है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। दादी बोली, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। मैं बोला, ना दादी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाकर सो जाइए, अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसकी हेल्प कर दूंगा। इतना सुनकर दादी वहाँ से चली गई और फिर मेरी जान में जान आई। मुझे लगा था आज मैं पकड़ा जाऊँगा, लेकिन छोटे से झूठ ने मुझे बचा लिया। अब मैं धीरे धीरे टीना को अपने रूम में लेकर चला गया। हम दोनों ने रूम में आकर चैन की सांस ली। वो फिर से गर्म होने लगी। फिर वो कहने लगी, अब और ना तरसाओ।
मैं बोला, फिक्र मत करो मेरी जान, आज तुझे मैं जन्नत दिखा दूंगा। मैंने अपने लिप्स उसके लिप पर रख दिए और अपना मोटा तेज धार वाला हथियार उसके हाथों में दे दिया। वह देखकर डर गई। वह बोली, नहीं नहीं, मैं तो मर जाऊंगी इससे, यह तो मेरी जान ले लेगा। मैंने कहा, डरो मत मेरी जान, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुझे दर्द हुआ तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। मैं भी मान गया। मैंने उसको तेल ला कर दिया और कहा, इसे मेरे तेज हथियार पर लगा दो। उसने मेरे हथियार पर लगाना अपने हाथों से शुरू कर दिया। मैं तो जैसे सातवें आसमान पर था। फिर मैंने अपना काम करना शुरू किया। मैं अपने मोटे हथियार को गुफा के द्वार तक लेकर गया। मैंने सुबह तक पूरी मेहनत के साथ उसके गुफा और कुएं दोनों की खुदाई की। उसने भी मेरा पूरा साथ दिया। फिर सुबह होते ही वह अपने रूम में चली गई। अचानक उसने मुझे कॉल करके बुलाया और बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बाथरूम में जाना है। फिर वो फ्रेश होने के बाथरूम में जाने लगी और उससे चल भी नहीं जा रहा था। मैंने उसको सहारा दिया और बाथरूम में ले गया। इसके बाद जब तक मेरे घर वाले नहीं आए हमने लगातार मज़ा किया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।